अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल अपडेट्स पे काजी मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और एक्सेल लर्निंग के सिलसिले में आज हम फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आप अक्सर अपने ऑफ़िस का वर्क कर रहे होते हैं, लार्ज शीट्स पे काम कर रहे होते हैं और आपको बीच में पता चलता है कि किसी जगह पे रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आ रहे। तो इतनी बड़ी शीट को इंडिविजुअली एक एक सेल को देखना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ फार्मूला गलत अप्लाई हुआ है। तो इस सिलसिले में एक्सेल ने एक ऑप्शन दी हुई है, एक फंक्शन है जिसको फार्मूला कहते हैं। अब फार्मूला के रिबन में आप जाएंगे, फार्मूला के अंडर आप, अगर ये आपके पास फार्मूला की जो टैब है ये नहीं आ रही तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जाके आप कस्टमाइज़ रिबन में जाएंगे। कस्टमाइज़ रिबन में आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो ये फार्मूला है, ये टिक हुआ हुआ होना चाहिए। अगर ये अनटिक्ड है, अभी मैं इसको अनटिक करता हूँ तो ओके करता हूँ, तो फिर आप ये टॉप पे देखें कि आपके टैब्स में फार्मूला टैब नहीं है। तो इसलिए दोबारा हम फाइल, ऑप्शंस और कस्टमाइज़ रिबन और इसके अंदर जो फार्मूला है उसको टिक करेंगे। हम अभी टिक करके ओके करेंगे तो ये आपके पास ऊपर फार्मूला का टैब आ गया है। आप फार्मूला टैब में जाएंगे, यहाँ आपको डिफरेंट फार्मूलाज फंक्शन लाइब्रेरी है जिसमें आपको डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे हैं या फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे। फिर अब आगे जाते हैं तो नेम मैनेजर आता है जो हम पिछली एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपका फार्मूला ऑडिटिंग है। ऑडिट आप समझते हैं, ऑडिट करना, एवेल्यूएट करना, चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें आप देखें ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स और उसके बाद रिमूव एरोज़ हैं, देन शो फार्मूला, एरर चेकिंग और एवेल्यूएट फार्मूला। ये ऑप्शंस हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि ये फार्मूला किन किन सेल्स को रेफ़र करता है और क्या वो सही हैं या गलत हैं। फिर आप उस फार्मूले को ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपके सामने एक शीट है जिसमें सिटी वाइज सेल रिपोर्ट है। इसमें हमने सिटी वाइज और आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट दी हुई है। इसमें हमें जो E6 आपका सेल है इसमें हमें ज़ीरो वैल्यू नज़र आ रही है जो कि अनयूजुअल मुझे फ़ील हो रही है। तो मैं ये देख सकता हूँ, पहली चीज़ है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अब ट्रेस प्रेसिडेंट्स में वो ये बताता है कि इस सेल में कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं। अब ये देखें कि आपने इसको जो ही क्लिक किया तो इसने बताया, ये एरर्स आ गई कि एक ये J1 फार्मूला सेल यूज़ हुआ है और दूसरा इसमें क्वांटिटी वाला फंक्शन जो है वो D6 यूज़ हुआ है। तो ये आइटम ए था तो ए की प्राइस J1 में नहीं बल्कि I1 में थी। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हमने गलत सेल को रेफ़र कर दिया है, ठीक है। तो आप इसमें जाके J की बजाय I कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब इसमें नीचे आपने रिमूव एरर्स है तो ये रिमूव एरर्स करेंगे तो यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। देन ट्रेस डिपेंडेंट्स, ये बताता है कि किसी सेल को कितने फार्मूलों में यूज़ किया गया है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये ए प्रोडक्ट की जो वैल्यू है I1 में, ये कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, तो इसके लिए मैं ट्रेस डिपेंडेंट्स को क्लिक करूँगा। तो ये देखें कि ये बता रहा है कि ये इन सेल्स में रेफ़र हुआ है। I1 जो है या ए प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ये इन सेल्स में यूज़ हुआ है। आप यहाँ देखें E7 में आप देखें I1 यूज़ हुआ है,
इसके बाद आप यहाँ आ जाएं, सेकंड एरो जहाँ आ रही है यहाँ I1 यूज़ हुआ है, और जहाँ जहाँ ये एरो आ रही है वहाँ पे ये यूज़ हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ ये सेल रेफ़र हुआ है फार्मूला में। तो आप ये देख सकते हैं कि इन सब के पीछे जो आइटम है वो ए है। अगर कहीं नहीं है तो वो, जैसे E6 में ये भी ए आइटम की थी, लेकिन इसमें ये इसने रेफ़र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरर हुई है। ठीक है, अच्छा, इसको भी आप रिमूव एरोज से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप जब आपने ये देख लिया, यहाँ पे आप जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ये किसी सेल को गलत रेफ़र किया गया, तो आप उसको इंडिविजुअली जाके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बड़ा आसान तरीका मेरे पास ये था कि यहाँ पे चूँकि रेफ़र नहीं हुआ तो मैं उसको देखूँ J1 की बजाय इसको I1 करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये इसको मैं I1 करूँगा तो आप ये देखेंगे ठीक हो गया। ठीक है, अब रिमूव करके मैं दोबारा ट्रेस डिपेंडेंट्स पे जाऊँगा। सॉरी, इसको पहले क्लिक करना पड़ता है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। तो ये देखें कि अब उसने E6 को भी रेफ़र कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। वापस आते हैं शीट के ऊपर। आई की बजाय मैं दोबारा जे करता हूँ ताकि हम इसमें फ़र्दर एवेल्यूएट कर सकें। अच्छा, उसके बाद है जी शो फार्मूला। अब आपको जहाँ लग रहा है कि ये गलती है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक आइटम को जाके देखें। दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रेस करें। अब तीसरा तरीका ये है कि आप शो फार्मूला, तो जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ हुआ हुआ इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके और उसके बाद मैं यहाँ पे शो फार्मूला को क्लिक करूँगा। अब आप देखें कि ये आपकी जो डेट फंक्शन था वो आ गया है आपके वैल्यूज़ में। ठीक है, क्यों, और इसको आपको पता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वैल्यूज़ को डेट में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं। तो वो देखें, उसका तरीका ये था कि आप फॉर्मेट सेल्स में जाते थे और डेट वैल्यू का जाके अपनी मर्ज़ी की डेट टाइप आप लिख देते थे। अब यहाँ पे कॉलम ई में जितने फार्मूला यूज़ हुए ये सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से क्विकली देख सकते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। सारे फार्मूला जितने इस शीट में यूज़ हुए हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और शो फार्मूला को दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब शीट 2 में एक मैंने कैलकुलेशन की है जिसमें डेट है, सिटी, वही आइटम्स हैं और सेल अमाउंट, और पर यूनिट मैंने सेल कैलकुलेट किया, यानी सेल अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो पर यूनिट मेरे पास आ गया। इसमें आप देखें सेकंड वैल्यू जो है वो कोई नंबर नहीं आ रहा बल्कि वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई एरर है। ठीक है, अब हम उसमें वही ट्रेस प्रेसिडेंट्स भी हम कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ को ये रेफ़र हो रहा है। तो आप ये देखें कि इसने आपके सेल E4 और सेल C4 को रेफ़र किया है। C4 चूँकि नंबर नहीं है, ये आइटम है यानी टेक्स्ट है, तो उसने इसलिए इसको वैल्यू दे दिया है कि नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ीरो वैल्यू है या नल वैल्यू है, नील वैल्यू। तो नल वैल्यू या ज़ीरो से जब आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है कि दैट विल बी, वो कैलकुलेटेबल नहीं है बल्कि इनफाइनाइट नंबर हो जाता है। तो वो एक्सेल वैल्यू लिख देता है यहाँ पे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके C4 की बजाय ये D4 है, तो D4 करेंगे तो आप इसको ठीक कर लेंगे। सिमिलरली आप इसके डिपेंडेंट्स देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट्स तो खैर इसके नहीं हैं। आप शो फार्मूला देखना चाहते हैं तो शो फार्मूला में आप देखें कि E3/D3, E4/C4, E5/D5। अब ये देखें
ई जो कॉलम है उसको डी कॉलम पे डिवाइड किया गया है सवाए सेल नंबर 4 के। F4 में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो डी की बजाय सी लिख दिया गया। तो यहाँ हमें समझ आ गई कि ये फार्मूला गलत है। तो आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको समझ आ गई कि गलती यहाँ पे है, तो आप उसको C4 की बजाय आप उसको D4 कर देंगे, तो ये फार्मूला आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका ठीक हो गया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आप फार्मूला को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं इसको देखना चाहूँ, अगेन नेक्स्ट जो है वो एरर चेकिंग है। एरर चेकिंग को जब आप क्लिक करते हैं तो हेल्प ऑन दिस एरर, सबसे पहले जो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें ये बताता है कि एरर इन सेल F4। ठीक है, इसने फ़ौरन ही पकड़ लिया है कि F4 में गलती है और उसके नीचे उसने फार्मूला दे दिया है E4/C4। ठीक है। अब आप चाहते हैं हेल्प ऑन दिस एरर, तो आप यहाँ क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प यहाँ खुल जाती है और ये वो बता रहा है कि जी वैल्यू अगर आ जाए, नंबर के साथ वैल्यू अगर आ जाए एरर, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। और वैल्यू इन एक्सेल्स वे ऑफ सेइंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वे योर फार्मूला इज टाइप्ड, और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सेल्स यू आर रेफरिंग। यानी कि जो फार्मूला आपने लिखा है या तो फार्मूला गलत लिखा है या जिस सेल को आपने रेफ़र किया है वहाँ पे कोई गलती है, रॉन्ग सेल को आपने रेफ़र कर दिया है। ठीक है। ये जनरल किस्म की एरर होती है एंड इट कैन बी हार्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इट। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज शोज कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अब ये देखें कि पूरा इन्होंने इस पे बताया है कि कैसे इसको फिक्स करना है, क्या करना है, यानी आपको हेल्प यहाँ मिल जाएगी, ऑनलाइन हेल्प एक्सेल की अपनी। ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन दिस लिंक। अच्छा, उसके बाद शो कैलकुलेशन स्टेप्स जो हैं वो शो, ये देखें, आप क्लिक करते हैं तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें वो बता रहा है कि रेफरेंस है F4। ठीक है। और F4 में वो बता रहा है कि एवोल्यूशन इसकी क्या है, 127,400 डिवाइडेड बाई C, सेल C। अब 127,400 जो है वो आपका E4 है और डिवाइड बाई C है। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये C गलत है। ठीक है। अब आप इसको एवेल्यूएट करते हैं तो ये वैल्यू फंक्शन आ जाता है। ठीक है। देन अगर आप समझते हैं कि जो उसने एरर निकाली है ये सही है, मैं यही करना चाह रहा था, तो यू कैन इग्नोर, तो आप एरर को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है एडिट इन फार्मूला बार। अब आपने गलती तो पकड़ ली कहाँ पे है, आप इसको एडिट करेंगे फार्मूला बार में, तो ये आपके सामने फार्मूला बार ओपन हो गया है। तो आपने C4 की बजाय आपने D4 लिखना है, D4। तो अब आप आ जाएं और इसने एरर चेकिंग इज़ कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट, उसने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और ये एवेल्यूएट फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, एवेल्यूएट फार्मूला में बताता है किन किन सेल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड या उनके वो यूज़ किया गया है उनको इस फार्मूले में। ये नीचे बताता है आप हर फंक्शन में जब इसको अप्लाई करते हैं, टू शो द रिजल्ट्स ऑफ अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस क्लिक एवेल्यूएट, द मोस्ट रिसेंट रिजल्ट्स विल अपीयर आइटलाइज्ड। अब वो करते हैं, आप देखें सबसे पहले उसने 127,400 ये आइटलाइज्ड हो गया है, इसका आइटैलिक फ़ॉन्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट अब D4 पे आया तो D4 को आप क्लिक करते हैं तो वो भी आइटैलिक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसने एवेल्यूएट कर लिया। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जी जब एरर्स होती हैं तो एरर्स को चेकिंग करने का क्या तरीका है। उसके लिए आप फार्मूला ऑडिटिंग में जाते हैं और फार्मूला ऑडिटिंग में आप चाहें तो आप डिपेंडेंट्स को प्रेसिडेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं, डिपेंडेंट्स को देख सकते हैं कौन से सेल किन किन सेल्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है। फिर आप फार्मूला देख भी सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़ आप फार्मूला देख सकते हैं। एरर चेकिंग है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प भी देख सकते हैं उस एरर के बारे में, आप एवेल्यूएट भी कर सकते हैं
और सेल को रेफ़र करके उस सेल में जाके आप उस फार्मूले को करेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।